हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 324 पर दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। स्टूडेंट्स, अगर ये स्टार्ट करने से पहले मतलब क्वेश्चन 6 स्टार्ट करने से पहले आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो एक तो आप कॉपी पेन ले लो। इन सेकेंडरी ये कि आपको किसी भी क्वेश्चन में मतलब जो हम पहले कर चुके हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो है ना मतलब मैं आपको यहाँ सॉल्व नहीं कराती क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चंस है, मतलब सेम क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ क्या है आपको अमाउंट चेंज करके दिया हुआ है। अगर आपको उनमें भी कोई इशू है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बताओ, हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऑन जनवरी 2 2006 अरुण सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 टू सुनील। अरुण ने 2 जनवरी 2006 में सामान बेचा है सुनील को 30,000 रुपए का। 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली बाय सुनील ऑन विच अरुण अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। देखो, 30,000 रुपए में से 50% पेमेंट यानी 15,000 रुपए उसने तुरंत की तुरंत पेमेंट कर दी है। यानी हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे, मतलब जो बिल लिखा जाएगा, मैच्योरिटी डेट पे जो पेमेंट होगा, वो सारा कितने का होगा? वो होगा सिर्फ 15,000 रुपए का, क्योंकि बाकी के बचे हुए 15,000 रुपए का पेमेंट तुरंत की तुरंत हो गया है। ओके, उस पे 2% का कैश डिस्काउंट है, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है उस पर एक प्रोमिसरी नोट लिखा गया है, यानी बिल लिखा गया है आफ्टर 20 डेज, ठीक है। 20 दिन बाद का बिल लिख दिया। जिस दिन मैच्योरिटी डेट है उस दिन एक पब्लिक हॉलीडे है, ये भी ठीक है। ओके, हमको करना क्या है? जर्नल एंट्रीज करनी है अरुण और सुनील की बुक्स में। सबसे पहले आप एंट्री करो, ये क्या है? बुक्स ऑफ अरुण, ये है बुक्स ऑफ, क्या नाम है? सुनील। बच्चों, मैं प्रॉपर फॉर्मेट आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो जर्नल एंट्री वाला है, और जर्नल एंट्री तो आपको अच्छे से आती ही है, हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तभी तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर पहुंचे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक सॉरी, यहाँ हम सिर्फ एंट्री करना सीख रहे हैं, है ना। 2006 जनवरी 2, सबसे पहले क्या सामान बेचा है, तो सबसे पहले सामान बेचने की एंट्री करो। सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही एंट्री होती है सामान बेचने की, उधार में जब सामान बेचते हैं। मतलब अभी तो उधार और क्या कैश, अभी तो 30,000 की एंट्री करनी है। ये भी अपने यहाँ एंट्री करेगा क्या? परचेज अकाउंट, सॉरी, 2006 जनवरी 2 परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण, कितना? 30,000, ये भी 30,000। नरेशन लिख दूं? चलो नरेशन भी लिख देती हूँ। गुड सोल्ड, साथ के साथ नोट जरूर किया करो बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो। गुड्स परचेज, उसके बाद में क्या हुआ है? 50% बिल का पेमेंट हो गया, अब लिखा गया एक बिल लिखा गया, क्या? 2% का कैश डिस्काउंट करके। अच्छा, बिल बाद में लिखा गया, ओके सॉरी, बिल तो हमने बाद में लिखा। उससे पहले क्या हुआ है? जो उसने 30,000 मतलब 15,000 का जो पेमेंट किया, तुरंत की तुरंत जो कैश में पेमेंट किया है, उस पर 2% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। सेम डेट को जनवरी 2, आपके पास जब पैसे आते हैं तो आप एंट्री क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट,
टू सुनील, पार्टी का नाम लिखते हो। कैश कितना, सॉरी सबसे पहले सुनील कितना, 15,000 रुपए। डिस्काउंट 2% के हिसाब से 2% निकालोगे तो 300 आएगा। 15,000 पे 2% निकालोगे तो 300 आएगा, 14,700। 15,000 में से 300 माइनस कर दिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कैश को और डिस्काउंट को यहाँ पे डेबिट क्यों किया है। अभी मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप वीडियो पॉज करो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, और उसके बाद फिर सुनना कि क्यों होता है। देखो, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो दैट मीन्स क्या है, वो आपके लिए लॉस है, वो आपके लिए लॉस है ना। इसलिए कितना, मतलब अलाउड हिम 2% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। इसकी एंट्री सुनील भी अपने यहाँ करेगा, ड्रॉय भी तो अपने यहाँ करेगा एंट्री जनवरी 2 में। इसकी जस्ट ऑपोजिट एंट्री कर लो आप, अरुण अकाउंट डेबिट, अरुण अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अभी तक बिल विल की कोई बात नहीं हो रही, ये बिल्कुल जर्नल एंट्री नॉर्मल जो आप हमेशा करते हो, बिल्कुल वो एंट्री है। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अभी तक क्या हुआ, अरुण ने सामान बेचा, सुनील ने सामान खरीदा, और ये सामान बेचने खरीदने की एंट्री हो गई। उसके बाद में अरुण ने इसको क्या किया है, डिस्काउंट दिया है, क्योंकि इसने तुरंत के तुरंत पेमेंट कर दिया। ये कितना है, 15,000 रुपए का, जिसमें कि कैश कितना है हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, 14,700, और डिस्काउंट में कितना आ जाएगा, 300 रुपए। यहाँ तक तो पुरानी कहानी थी, ठीक है, जो हम जर्नल एंट्रीज में कर रहे थे। नई शुरू हो रही है यहाँ से। क्या हुआ है, बचे हुए अमाउंट का, यानी बचे हुए 15,000 रुपए का एक बिल लिखा गया है। आप करेंगे बिल की एंट्री सेम डेट को, जनवरी 2 को। क्या बिल लिखने की एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुनील। बिल्स रिसीवेबल डेबिट क्यों करेंगे, देखो बिल्स रिसीवेबल इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए एक एसेट है जो कि क्या है, इसको मिलने वाली है, इसको बाद में क्या होगी, रिसीव होगी। जो असेट अभी तक इसको नहीं मिली है वो इसको रिसीव होगी मैच्योरिटी डेट पर। तो प्रोमेसरी नोट रिसीव्ड। अच्छा, अब इसने बिल मतलब सिग्नेचर करके इसके पास वापस आया है, तो सिग्नेचर इसने की है, मतलब इसको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो ये भी अपने एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, अरुण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को इसने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये इसकी क्या है, ये इसकी लाइबिलिटी है जो इसको चुकानी है। तो ये क्या है, नरेशन क्या होगी, प्रोमेसरी नोट issued favor of अरुण। कितने का प्रोमेसरी नोट है, 15,000 का। ये भी यहां तक समझ आ गया होगा। उसके बाद में क्या हो रहा है, जब आपने बिल लिख दिया तो आफ्टर 20 डेज, यानी जिस दिन मैच्योरिटी डेट है, पहले मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कर लो। आपको पता है मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जनवरी 2 को सामान बेचा और 20 दिन का, तो 20 दिन बाद डेट क्या रही होगी, 20 दिन बाद 21 तारीख आ गई होगी। जनवरी 2 से 20 दिन कैलकुलेट करोगे तो 21 जनवरी 21 प्लस 3 डेज ग्रेस वाले
ग्रेस के डेज आपको पता है कौन से होते हैं, जो हम छूट में देते हैं कि ठीक है 20 दिन तो तुमने अपनी तरफ से मांगे, 3 दिन हम अपनी तरफ से देते हैं तुमको, उस दिन तुम पेमेंट कर देना। तो 21, 22, 23, 24 तारीख हो गई। अब हुआ क्या है, वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि बाय चांस उस डेट को, यानी जो हमारी मैच्योरिटी डेट थी, मैच्योरिटी डेट को क्या हुआ, मैच्योरिटी डेट को हो गया कोई पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे हो गया। अब पब्लिक हॉलीडे के केस में हमें पता है क्या होता था, पब्लिक हॉलीडे के केस में ये था कि एक दिन पहले पेमेंट होता था, है ना, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था कि पब्लिक हॉलीडेज के केस में जो पेमेंट होती थी वो एक दिन पहले हुआ करती थी और इमरजेंसी हॉलीडेज में एक दिन बाद होती थी। तो आप एंट्री यहाँ पे करो, जनवरी अब 24 निकल के आ रही है, लेकिन हम जनवरी 23 को करेंगे। क्या एंट्री होगी पेमेंट की, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कैश अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक ये जो था बिल हमारा, वो क्या थी, हमारी असेट थी। आज वो असेट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। क्यों, क्योंकि आज हमें पेमेंट मिल गया, अब हमें दोबारा पेमेंट इसका नहीं मिलेगा, आपकी एक असेट रिड्यूस हो गई। इसकी एंट्री ये भी अपने यहाँ करेगा, जनवरी 23 को क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, किसकी है, पेमेंट की एंट्री है, कितना, 15,000। ठीक है, होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बच्चों स्टिल आपको कोई भी डाउट है, मतलब इस क्वेश्चन में, इससे बाकी जो हमने और सारे क्वेश्चंस किए उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ, हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।